Good morning, everyone. This is Dr. Ruchi Shirudkar, founder director Pediatreat. Today, I'm going to share a case of fever. He's a homeopathic doctor, so he called me and asked that मुझे 4-5 दिन से फीवर है, मुझे आपसे दवाई लेनी है. So I said okay, बोलिए क्या क्या हो रहा है. तो उन्होंने बताया कि उनको फीवर है बहुत 4-5 डेज से, और उन्होंने पहले खुद से टोटलिटी बना के एक एक्स मेडिसिन ली, फिर वाई मेडिसिन ली, एंड ही वाज नॉट फीलिंग बेटर. उससे अच्छा नहीं लग रहा था. तो फिर उन्होंने एक और होम्योपैथिक डॉक्टर को उनके शहर में जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कंसल्ट किया, और उससे भी उनको बेटर नहीं लग रहा है. तो वो बोले कि फ़ीवर तो आ ही रहा है 6-8 घंटे में, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है. तो मैंने बोला किस पे गुस्सा आ रहा है? तो बोले खुद पे गुस्सा आ रहा है कि ये फ़ीवर क्यों नहीं जा रहा है, फ़ीवर क्यों नहीं जा रहा है, और बहुत चिड़चिड़ाहट भी हो रही है. मैं घर पे बच्चों पे बहुत चिड़चिड़ कर रहा हूँ. तो जब पूछा गया किस बात पे, ऑलवेज आस्क कि किस बात पे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो ही सेड कि बच्चा मानता नहीं है, खेल रहा है, मेरे पास आ रहा है, मुझे लग रहा है उसको ना इन्फेक्शन हो जाए. तो मैं बोल रहा हूँ मुझसे दूर रहे, मेरे पास मत आ, तेरे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा. मेरा तो जा नहीं रहा, 4-5 दिन हो गए हैं फीवर, और इसलिए वाइफ पे भी इरिटेट हो रहा हूँ, और अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, और ऐसा लग रहा है क्यों नहीं जा रहा है फीवर, बहुत बोर हो गया है, गुस्सा आ रहा है. और जब पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो वो बोले कि बहुत रेस्टलेस हो जाता हूँ, कभी लेटता हूँ, कभी बैठता हूँ, कभी चलता हूँ, और बहुत बोर हो रहा है कि फ़ीवर नहीं जा रहा है, और टेंशन भी हो रही है कि क्या है, क्यों नहीं जा रहा है फ़ीवर. सो चिल्लाता हूँ बच्चे पे, इरिटेट होता हूँ कि. तो मैंने बोला अच्छा. तो बोला मैंने तो देखा, खुद से भी दिया और दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, पर मुझे अभी लगा कि मैं बेस्ट को ही दिखाता हूँ. तो ये उन्होंने बोला. तो मैंने ओके, मतलब बेस्ट, मतलब वो मुझे बेस्ट बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि अब मैं बेस्ट को ही दिखाना चाहता हूँ, तो फिर मैंने इसलिए आपसे सोचा कंसल्ट करूँ. तो आई से जस्ट ओके. फिर मैंने वाइफ से बात करी, तो वाइफ भी बोली कि बहुत इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, बच्चे पे मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं. सो दिस वॉज द केस, राइट. तो जब आप रूब्रिक सेलेक्ट करेंगे इस केस में, तो व्हाट इज़ प्राइमरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस कि इंसान जो है, होम्योपैथिक डॉक्टर खुद है, एफिशिएंट है, अब उसका फ़ीवर नहीं जा रहा है, तो उसे गुस्सा आ रहा है खुद पे, और फ़ीवर में इरिटेट हो रहे हैं, घर वालों पे इरिटेट हो रहे हैं. तो यही जो नॉर्मली पेशेंट बोल रहा है, उसको ही आपको एक इमेज नहीं बनानी है कि अच्छा चलो इरिटेट हो रहा है, इरिटेबिलिटी है, तो लेट्स गिव नक्स और एक्स रेमेडी और वाई रेमेडी. नहीं, पुट इट ऑन अ पेपर एंड पुट इट ऑन योर रिपोर्टरी. तो मैंने सिंपल चीज़ों को रूब्रिक में कन्वर्ट करना शुरू किया. उसने बोला मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, तो एंगर अबाउट वन सेल्फ, मतलब एंगर विद वन सेल्फ, फिर इरिटेबिलिटी, फीवर ड्यूरिंग, चिड़चिड़ हो रही है, बोर हो गया है, एन्यूई हो रहा है. और एक तरीके का ना, जब आप इस पेशेंट से बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही है ना, तो ही वॉज वेरी डिस्करेज्ड कि उतर नहीं रहा फीवर, टेंशन होने लग रही है, एंग्जाइटी फीवर ड्यूरिंग, डिस्करेज्ड फीवर ड्यूरिंग बिकॉज फीवर जा नहीं रहा, एन्यूई, बोर हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा फीवर, सच सिंपल रूब्रिक्स आई टुक. एंगर फीवर ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी फीवर ड्यूरिंग, एंगर वन सेल्फ विद, रेस्टलेस फीवर ड्यूरिंग, श्रीकिंग शाउटिंग फीवर ड्यूरिंग, वो बच्चे पे चिल्ला रहे थे कि यार सुन नहीं रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, एन्यूई, डिस्करेज्ड फीवर ड्यूरिंग, और उसको डर था कि बच्चे को फीवर ना हो जाए, राइट. तो फियर डिजीज़ ऑफ कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्टिंग अदर्स, राइट. इसमें 2 ही हैं. तो आई टुक दिस रूब्रिक, पर ये मेरे जो रेमेडी मैंने सेलेक्ट करी उसमें ये रूब्रिक मेडिसिन नहीं कवर करती है. बट हमें लेना सब है, हमें प्रेजुडिस नहीं होना है कि हमें ये लेना है, ये नहीं लेना. आप लीजिए सब और फिर उसको इवैल्यूएट करिए. एंड व्हाट वॉज द नेक्स्ट थिंग दैट वॉज वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन दिस केस वॉज, उन्होंने बोला कि मैंने खुद से दवाई ली, वो अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से भी दवाई ली और नहीं बेटर हुआ. फिर मुझे लगा कि मैं बेस्ट से ही लेता हूँ, मतलब मैंने आपको सोचा कंसल्ट करने के लिए, और मैंने सोचा कि चलो मैं बेस्ट को ही दिखाता हूँ. सो दिस वॉज फ्लैटरर, राइट. दिस वॉज फ्लैटरर. वो आपकी तारीफ़ कर रहा है कि आप बेस्ट हैं, इनडायरेक्टली कि आप बेस्ट हैं, और इसीलिए मुझे आपसे कंसल्ट करना है. तो दिस आई टुक वेरी हाई इन माई टोटलिटी, विच इज़ फ्लैटरर. दूसरी बात, ही वॉज टॉकिंग वेरी नाइस टू मी. कुछ पेशेंट्स ना, या होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी आपको बात करते वक्त भी इरिटेट हो रहे होते हैं कि क्या है यार डॉक्टर, आपने दवाई दी और मैं ठीक नहीं हो रहा. बट ही वॉज टॉकिंग वेरी नाइसली विद ऑल द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स
मी अच्छे से कि मैम आप बताइए ये वो, और घर पे बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो आप एक्सटेंडेड ये भी सोच सकते हैं कि हार्ड फॉर इन्फीरियर्स एंड काइंड टू सुपीरियर, बट ये मेरे को बाद में क्लिक करा। बट जो मेरी पहली टोटलिटी थी, जैसे मैंने आपको बताया, वही थी। So simple rubrics, and the medicine that gave was lycopodium. Lycopodium 200 water dose दिया, next day fever चला गया, जो बाकी complaints थी वो भी चली गई, and he was happy, right? So the learning from this case is डोंट बी प्रेजुडिस्ड, डोंट बी प्रेजुडिस्ड कि सबसे ज़्यादा इरिटेबल नक्स है तो नक्स ही दे देते हैं। नहीं, आप रूब्रिक्स लीजिए, उनकी टोटलिटी बनाइए, इवैल्यूएट करिए कि कौन सा रूब्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको हायर लेते जाइए, एंड देन फॉर्म कुछ रूब्रिक्स आपकी टोटलिटी में ऐसे होंगे जो आपकी सिलेक्टेड रेमेडी नहीं कवर करती है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई फिजिकल हो सकता है, कोई मेंटल हो सकता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, इट कैन बी अ फिजिकल, इट कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अगर वो आप हायर लेंगे और उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे तो आपकी रेमेडी कभी फेल नहीं होगी। विद इन 1 or 2 अगर वायरल बैक्टीरियल फीवर है तो जाता ही है। If it's not going, that means there is something wrong with the remedy. Second important point, so yeah, lycopodium 200 water dose दिया, उसके बाद एक ही दिन के बाद fever चला गया, and he is absolutely fine. So this was a case of lycopodium in fever. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कई बार होता है कि आप 2 दिन 3 दिन दे रहे हैं दवाई और फीवर नहीं उतर रहा है, एंड यू आर वेरी श्योर ऑफ द रेमेडी एंड यू आर फील दैट समथिंग इज़ रॉन्ग डायग्नोस्टिकली, राइट? आप ज़रूर टेस्ट कराइए, एंड टेस्ट करा के, जैसे रिसेंटली एक बच्चे का केस हुआ, मैंने टेस्ट कराया, उसको डेंगू पॉजिटिव आया। तो कुछ मेडिको लीगल एंगल्स भी होते हैं कि मैं दूर बैठी हूँ, मैं दूर से एक डेंगू का पेशेंट ट्रीट कर रही हूँ, आई शुड बी एबल टू चेक दैट पेशेंट फिजिकली, नो कि कितना डिहाइड्रेटेड है, कितना सिवियर है, प्लेटलेट चेक करने हैं क्या। तो आई टोल्ड दैट लेडी कि मैं नहीं मैनेज कर सकती दूर से, तो शी गॉट वेरी ऑफेंडेड कि नहीं आप देते हो। तो एज अ डॉक्टर इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं जो भी करूँ इन बेनिफिट ऑफ द पेशेंट करूँ, नॉट इन बेनिफिट ऑफ मी, राइट? सो इफ़ आई फील कि द पर्सन नीड्स टू बी फिजिकली एग्जामिन्ड एंड टू बी सीन, आप भी ये बात ध्यान रखिए, और स्पेशली सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, कई बार हम डायग्नोसिस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर डेंगू है तो हम नेक्स्ट डे फीवर बेटर होगा ये एक्सपेक्टेशन से नहीं रहेंगे, राइट? वो फीवर कैसे मैनेज करना है, कितने दिन लग सकते हैं, ये सब बातें मुझे कंसिडर करनी ही चाहिए, आपको कंसिडर करनी ही चाहिए। कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने दवाई दी, वो फीवर चला गया। कुछ केसेस में हो सकता है, पर कुछ केसेस जैसे टाइफॉइड, डेंगू, इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर देन वॉट वी आर प्रेजेंटिंग इन केसेस। सो उन केस का मैनेजमेंट अलग होगा, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, राइट? सो सच सिंपल रूब्रिक, सिंपल चीज़ों से आप 102, 103 फीवर के भी केसेस सॉल्व कर सकते हैं, एंड विद वंडरफुल रिजल्ट्स, बेटर देन एनी एंटीबायोटिक्स। आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे इन केसेस ऑफ फीवर थ्रू होम्योपैथी, राइट? सो आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू लर्न। एंड वन मोर थिंग, हाँ, जब मैं ये केस पढ़ रही थी तो प्रेजेंट करने के लिए 2 मिनट, तो फिर मैंने देखा कि एक और रूब्रिक है लाइकोपोडियम में, विच इज़ रूडनेस फीवर ड्यूरिंग, विच इज़ अ सिंगल मेडिसिन ऑफ लाइकोपोडियम। जैसे हम ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग लेते हैं या अदर कैरेक्टर्स, वैसे रूडनेस, जो इंसान रूड नहीं है नॉर्मली और बहुत रूडली बात कर रहा है, तो सी हाउ ब्यूटी द रिपोर्टरी इज। आई वॉज नॉट नोइंग दिस रूब्रिक, आई हैव नेवर अप्लाइड, बट आफ्टर दिस केस आई रियलाइज कि ओके, रूडनेस फीवर ड्यूरिंग में लाइकोपोडियम इज अ सिंगल मेडिसिन। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ पर्सन गेटिंग very rude and irritable, you can think of lycopodium. Okay, so thank you very much. Keep learning and keep prescribing wonderful, keep giving wonderful result to all your patients. Thank you, and wish you all a very happy Diwali.